नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दिव्या बेबी लाइफ में। फिर से एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ हाजिर हूँ। सब वीडियो शुरू करने से पहले एक आपको खुशखबरी दे दूँ। प्यारी सी मेरी एक सब्सक्राइबर को कल सुबह बेबी बॉय हुआ है। पहले उनको बेबी गर्ल थी और अब उनको कल बेटा हुआ है और बेटा भी नॉर्मल हुआ है। और उन्होंने मुझे आज कमेंट करके बताया, तो मैंने सोचा आप सबके साथ भी शेयर करना चाहिए कि फिर से एक सब्सक्राइबर को बेबी बॉय हुआ है। मेरे ही सिम्टम उनसे मैच होते थे और उनको कल नॉर्मल डिलीवरी हुई है। तो उस बच्चे के लिए और उस मम्मा के लिए बहुत सारी बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन। हेल्दी लाइफ के लिए बहुत सारी दुआएं कि बच्चे की हेल्दी लाइफ हो, लॉन्ग लाइफ हो। और आप सब भी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन बेबी को ज़रूर बोलिएगा। बहुत अच्छा लगता है जब आप अपने मुझसे बातें शेयर करते हो कि मेरी डिलीवरी हो गई है, मुझे बेबी गर्ल हुई है, बेबी बॉय हुआ है। इससे मुझे लगता है कि आप मुझे अपनी फैमिली समझते हो। देखिए, आप मेरी यूट्यूब फैमिली हो और मुझे सिर्फ आपसे सच बताना ही मेरा फ़र्ज़ है। और आपसे मैं ऐसी जो बातें आपसे शेयर करती हूँ प्रेगनेंसी से रिलेटेड, जो मेरी प्रेगनेंसी में दोनों टाइम मैच करती थी, सेम थी, वही बताती हूँ, ताकि आपके मन में कोई डाउट, कन्फ्यूज़न या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। जैसे ही प्रेगनेंसी का चौथा मंथ, 5वां मंथ शुरू होता है तो बॉडी में आपको बहुत ज़्यादा बदलाव एकदम से देखने को मिलेंगे। स्टार्टिंग में जो वॉमिटिंग, नोजिया, मॉर्निंग सिकनेस, सर में दर्द, उल्टी जैसा मन होना, भूख ना लगना, बहुत हद तक आपको आराम आ जाता है 5वें महीने तक। कई महिलाओं को चौथे महीने तक थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन कई महिलाओं को टिल 9वें महीने तक ये चीज़ बनी रहती है। तो लेकिन अगर आपकी प्रेगनेंसी में आप ऐसा देख रहे हो कि 5वें महीने से आप बिल्कुल नॉर्मल हो गए हो, खाना पीना जैसे पहले खाते थे वैसे खा रहे हो, खाना डाइजेस्ट अच्छे से होने लगा है, आपको भूख लगने लगी है, खाने का स्वाद वापस आ गया है, जिसे गोल्डन टाइम पीरियड बोलते हैं ना, वो 5वें महीने को बोलते हैं। क्योंकि इसमें ना ऑलमोस्ट वॉमिटिंग, नोजिया एकदम ठीक हो जाता है, इंसान नॉर्मल हो जाता है। मतलब नॉर्मल इन द सेंस जैसे प्रेगनेंसी से पहले वाली लाइफ थी ना, वैसे ही लाइफ स्टार्ट हो जाती है। मतलब खाने का टेस्ट आपको आ जाता है, आपको कई बार मीठा खाने का मन करता है, कई बार तीखा खाने का मन करता है, कई बार आपको खट्टा खाने का मन करता है। तो ये अलग अलग चीज़ें आपको होंगी प्रेगनेंसी में, क्योंकि प्रेगनेंसी जैसे आगे आगे बढ़ती है ना, आपके हार्मोन्स बॉडी में बदलते रहते हैं। तो बहुत सारे आपको मूड स्विंग, बहुत सारी चीज़ों में बदलाव नज़र आएगा। तो अगर इन महीनों में आपकी बॉडी में जैसे जैसे वेट गेन होगा, क्योंकि बेबी बड़ा हो रहा है, 1 से लेकर 3 महीने में जन्नाक भ्रूण बन जाता है कि वो बेटा है या बेटी, वो डिक्लेयर हो जाता है। तो उसी के अकॉर्डिंग बॉडी सिम्टम हमारी शो करने लग जाती है। लड़की के टाइम पर लड़के जैसे हार्मोन्स हो जाते हैं, उसी तरीके की मतलब बातें मन में आती हैं, वैसे तरीके का खाने का मन करता है। और बेटे के टाइम पे वैसी वैसी चीज़ें हमारी मन करती है खाने की। और उसी के आधार पर पहले की जो दाई माँ होती थी, अनुमान लगाती थी लड़का होगा या लड़की। तो देखिए, लड़की के टाइम पे जब मतलब पेट बढ़ता है, आपका बॉडी में वेट गेन बढ़ता है, तो बोला जाता है पेट बहुत जल्दी दिखता है। जैसे चौथे महीने से हल्का हल्का दिखना शुरू हो जाता है। बेबी बॉय के टाइम पे सामने वाला आपको 6ठे महीने से जज करेगा कि आप प्रेग्नेंट हैं। तो अगर आपके केस में ऐसा हो रहा है कि आपकी जो प्रेगनेंसी जर्नी है वो स्टार्ट हुई है, 1 से लेकर 3 महीने का टाइम पीरियड निकल गया और चौथे महीने से हल्का हल्का पेट दिखने लगा है, तो ये निशानी बेबी गर्ल के टाइम पे मानी जाती है। बेबी बॉय के टाइम पे पेट आपका थोड़ा सा लेट दिखता है। अब लड़की के टाइम पे जो पेट की शेप होती है, बोला जाता है सामने की ओर बहुत ज़्यादा चपाट होता है, चौड़ा होता है, कमर कंधे बहुत ज़्यादा चौड़े हो जाते हैं, बॉडी में वेट गेन बहुत ज़्यादा हो जाता है। देखिए, वेट गेन तो प्रेगनेंसी में सबके होता है, बट वेट गेन अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है, जैसे हाथ पैर फूल जाते हैं, पहले से गोलू मोलू लगते हो, फेस भर जाता है आपका, बॉडी आपको लगती है पहले से कि मैं काफ़ी हेल्दी हो गई हूँ, तो ये साइन बेबी गर्ल के टाइम पे आपको देखने को मिलेगा। बेबी बॉय के टाइम पे आपकी बॉडी जैसे पहले थी प्रेगनेंसी से, वैसे ही प्रेगनेंसी के दौरान रहेगी। खाली बेबी बम्प यानी कि आपका जो पेट का आकार है सिर्फ वही बाहर आएगा। ये बहुत सारी महिलाओं में ये चीज़ें देखी गई हैं। और जिसको कल बेटा हुआ है ना, उनको भी ये सेम था कि उनकी बॉडी जैसे पहले थी वैसे ही थी, मतलब बेबी बम्प की ही शेप बाहर थी, बाकी बॉडी में ज़्यादा वेट गेन नहीं हुआ था। दूसरे सिम्टम की बात करते हैं। इसी महीने 5वें महीने में आपको बेबी की मूवमेंट आना शुरू हो जाती है। ऐसा बोला जाता है जो बेबी बॉय का जो स्थान होता है वो राइट साइड होता है और बेबी गर्ल का जो स्थान होता है वो लेफ्ट साइड होता है। तो अगर आपको अधिकतर मूवमेंट बच्चे की राइट साइड आ रही है, भारीपन ज़्यादातर आपको राइट साइड लगता है, तो बोला जाता है अधिकतर चांसेस आपको बेबी बॉय होने के होते हैं। वहीं आपको अगर लेफ्ट साइड ज़्यादा मूवमेंट आती है, लेफ्ट साइड भारीपन लगता है, तो ये निशानी बेबी गर्ल के टाइम पर होती है। बाकी बच्चे पर डिपेंड करता है कि उसको पेट में कहाँ जगह मिल रही है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको मूवमेंट, हलचल, भारीपन उसी के अकॉर्डिंग लगेगा। ऐसा नहीं है कि लड़का होगा तो वो राइट साइड ही रहेगा, वो डिपेंड करता है उसकी पोजीशन कि उसको कहाँ जगह मिल रही है। कई बार बच्चा लेफ्ट साइड भी रहता है
चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, वो डिपेंड नहीं करता, क्योंकि बच्चे के लिए माँ का पेट एक घर के समान है, उसको जहाँ जगह मिलेगी वो वहाँ रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड सिम्टम की। ये बहुत ही ज़्यादा सटीक सिम्टम है, ये भी आपको 7वें महीने से दिखना शुरू हो जाएगी। पेट के ऊपर एक लाइन, जिसे निर्जा लाइन बोलते हैं, वो थोड़ी सी सीधी होती है कई बार, और कई बार थोड़ी सी टेढ़ी होती है। ये नाभि के ऊपर और नाभि के नीचे बिल्कुल स्ट्रेट अगर जाती है और काली हो जाती है तो ये लड़का होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर वो थोड़ी सी टेढ़ी होती है तो बोलते हैं लड़की होने के चांसेस होते हैं। बाकी ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रेगनेंसी से पहले वो नाभि लाइन सीधी थी या टेढ़ी थी, क्योंकि इसका साइंटिफिक कोई आधार नहीं है, सिर्फ जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं वही बताते हैं। अगर वो प्रेगनेंसी से पहले टेढ़ी है तो प्रेगनेंसी के दौरान भी वो टेढ़ी ही रहेगी, वो लड़का हो या लड़की, वो मैटर नहीं करता। तो किसी की भी वीडियो देखकर अपने मन में गलत गलत भावना बिल्कुल मत लेके आइएगा, क्योंकि प्रेगनेंसी से पहले भी लड़का हो या लड़की, सबकी एक नाभि लाइन होती है। प्रेगनेंसी के दौरान वो डार्क हो जाती है, क्योंकि बॉडी के अंदर मिलेनियन नाम के हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है, तो वो डार्क दिखना शुरू हो जाती है। और जिन महिलाओं के अंदर मिलेनियन नाम के हार्मोन की मात्रा कम होती है, उनकी वो डार्क नहीं दिखती, हल्की दिखती है, बिल्कुल लाइट लाइट दिखेगी। तो कई महिलाओं के कमेंट आते हैं मैम नाभि लाइन हमारी दिख नहीं रही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसे बच्चे को प्रेगनेंसी में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो नॉर्मल है। ठीक है ना, वो सिर्फ हार्मोन्स के मतलब बढ़ने कम होने के कारण ऐसा होता है, तो इसको लेके आपने ज़्यादा टेंस नहीं होना है। इसके साथ साथ जैसे ही आपका 7वां महीना ख़त्म होता है, 8वां 9वां महीना शुरू होता है, तो इस दौरान आपकी बॉडी के अंदर एक सबसे ज़्यादा बदलाव आएगा पैरों में। तो ये अगर पैरों में बदलाव आपको 8वें 9वें महीने से देखने को मिलता है कि पैरों में हल्की सी कैंपस, दर्द, आपकी नस चढ़ जाना, ये चीज़ें होने लगती है ना, तो ये निशानी भी बेबी बॉय के टाइम पर होता है कि आपके पैरों में दर्द बना रहेगा। मेरे साथ भी ऐसा था, मेरी प्रेगनेंसी में मेरे पैरों में दर्द बहुत होता था और पैरों की नस बहुत चढ़ती थी। आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपके साथ ऐसा होता है क्या। देखिए, जब फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है ना, तो मन में टेंशन भी हो जाती है कि ऐसा क्यों हो रहा है, दर्द क्यों हो रहा है, क्या कारण है। बाकी देखिए, जैसे जैसे बॉडी में वेट गेन बढ़ता है ना, पैरों में दर्द, पैरों में ऐंठन, कमर में दर्द, ये चीज़ें बढ़ेंगी, क्योंकि देखिए आपके बेबी का वेट है, आपके ओल का वेट है, और बच्चा पानी की थैली के अंदर है, उसका वेट है, और उसका सभी जो भार होता है वो कहाँ पे आता है, हमारे पैरों पे आता है, हमारे यूट्रस पे आता है, जिससे आपके प्राइवेट पार्ट में हल्का सा भारीपन लगेगा, पेन हो सकता है, पैरों में पेन हो सकता है। तो ऐसा बोला जाता है अगर आपके पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द बना रहता है 8वें महीने से, तो ये लड़का होने के स्कैन ज़्यादा माने जाते हैं। वहीं अगर आपके पैरों में दर्द नहीं है, ऐंठन नहीं है और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बोला जाता है ये लड़की होने की निशानी मानी जाती है। बाकी सबके साथ ये दर्द पेन हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि देखा गया जिनके अंदर बहुत ज़्यादा बॉडी में वेट गेन होता है, मोस्टली दर्द उनके पैरों में ज़्यादा होता है, या जिनकी सिटिंग जॉब होती है, आपका जो पैरों का ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं चलता, तब भी आपके पैरों में दर्द होना शुरू हो जाता है। इसलिए जो भी गर्भवती महिलाएं ज़्यादा देर सिटिंग जॉब करती हैं, ज़्यादा देर बैठे रहते हो पैर लटका के, तब भी पेन होता है। तो आप अपने पैरों में सोने से पहले रात में मसाज करके सो, ताकि आपको इससे बहुत ज़्यादा आराम मिल सके। ठीक है। दूसरा रीज़न होता है कि काफ़ी देर तक आप खड़े हो किचन में या कुछ कर रहे हो खड़े होके, तब भी पैरों में दर्द रहता है। तो इससे बचने के लिए सुबह शाम की वॉक करें, रात में सोने से पहले पैरों को मालिश करके सोएं, ताकि आपकी दर्द की प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो सके। बाकी बहुत सारे केस में देखा गया है जिन महिलाओं को बेबी बॉय हुआ है, उनके पैरों की नस बहुत चढ़ती है, पैरों में दर्द बहुत रहता है, ऐंठन बहुत रहती है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपके साथ भी ऐसा होता है क्या। दूसरा सिम्टम की बात करते हैं, पेट में हल्का हल्का सा पेन होना, मरोड़ उठना, पेट कड़क होना। तो ये भी एक नॉर्मल साइन होता है, प्रेगनेंसी का ही साइन इसे मेन माना जाता है, क्योंकि बच्चा धीरे धीरे पेट में बड़ा होता है ना, तो पेट में उसको जगह थोड़ी सी कम मिलती है, जिस करके कई बार आपका पेट कड़क हो जाता है, टाइट लगता है। तो वो कड़क होना, टाइट होना नॉर्मल है, बट आपको बच्चे की मूवमेंट ज़रूर फील करनी है कि बच्चा हर 2 घंटे में 12 से 13 बार मूव कर रहा है या नहीं, क्योंकि बच्चे की हलचल आती है तो वो हेल्दी प्रेगनेंसी है। अगर थोड़ी बहुत भी प्रेगनेंसी में आपको लगता है कि बच्चे की मूवमेंट नहीं आ रही है, तो सीधा अपने डॉक्टर से कॉन्टैक्ट ज़रूर करें। और 8वें महीने में अगर आपको हल्का हल्का वाइट डिस्चार्ज आ रहा है, तब भी एक नॉर्मल साइन है, क्योंकि देखिए वाइट डिस्चार्ज जो आपके प्राइवेट पार्ट को वो क्लीन रखता है, इस करके ये वाइट डिस्चार्ज होता है। मगर अगर वाइट डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा आ रहा है, पानी वो रुक नहीं रहा है, तो सीधा अपने हॉस्पिटल जाएं, क्योंकि ये प्री मैच्योर डिलीवरी की भी निशानी होती है और बच्चे के लिए भी रिस्क है, क्योंकि बच्चा पानी की थैली के अंदर होता है। अगर वो पानी की थैली में पानी कम हुआ तो नॉर्मल डिलीवरी भी कम होगी आपकी, सी सेक्शन डॉक्टर करेगा। दूसरा, बच्चे के ऊपर भी खतरा होता है, क्योंकि बच्चे को सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है।
तो इन चीज़ों से बचना है। अगर आपकी पानी की थैली अंदर पानी कम हुआ तो ऑब्वियस सी बात है बच्चा सांस कैसे लेगा, तो सीधा डॉक्टर के पास जाए। मगर हल्का फुल्का अगर वाइट डिस्चार्ज होता है तो नॉर्मल है, वो प्रेगनेंसी का ही साइन है और उसको लड़का होने के संकेत भी माने जाते हैं। तो ये जो मैंने 4 लक्षण आपसे शेयर किए हैं, 5वें महीने में अलग होते हैं, 6ठे महीने में अलग होते हैं, 7वें महीने में अलग होते हैं और 8वें 9वें महीने में बेबी बॉय के टाइम पे अलग होते हैं। क्योंकि ऐसा माना जाता है बेबी बॉय के टाइम पे बेबी की मतलब बेबी बॉय के वैसे सिम्टम बॉडी रिलीज़ करने लग जाती है और गर्ल के टाइम पे गर्ल जैसे सिम्टम रिलीज़ करती है। बेबी गर्ल होने वाली होती है ना तो मूड स्विंग बहुत ज़्यादा होता है, कभी आप हैप्पी हो जाते हो, कभी सैड हो जाते हो, कभी बहुत नींद आती है, कभी एक्टिव हो जाते हो, ये चीज़ें लगी रहेंगी। तो आप इन सभी सिम्टम से अनुमान लगा सकते हो कि आपके घर में कौन सी खुशी आएगी, लड़का आएगा या फिर लक्ष्मी आएगी। बाकी मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। और ये चैनल देखिए मेरा लिंग में भेदभाव नहीं करता, ना ही ये चीज़ मैं सिखाती हूँ। सिर्फ अपनी वीडियोज़ में ना मैं आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, जो कि दोनों प्रेगनेंसी में मेरे साथ सेम थे। तो वीडियो को गलत धारणा से मत वॉच करिएगा। मिलती हूँ कल किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए भी टेक केयर, बाय बाय।